और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। 17 जिलों में हो रहे चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने केंद्रों पर तैनात है। इस फेज में कुल 19,035 मतदान केंद्र और 48,554 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। कुल 2,98,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग इस चरण में कर सकेंगे। चतुर्थ चरण के 17 जनपदों में 738 जिला पंचायत वार्ड के जिला पंचायत सदस्यों के लिए 1,679 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। 18,356 क्षेत्र पंचायत वार्ड के क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 85,408 उम्मीदवार मैदान में है। इसी तरह इन 17 जिलों में 14,111 ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिए 11,4400 उम्मीदवार मैदान में है। अपोलो 11 मिशन को चांद पर सफलतापूर्वक उतारने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस का 28 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। माइकल कॉलिंस की उम्र 90 साल की थी और पूरी दुनिया उन्हें अपोलो 11 मिशन के लिए ही जानती थी। बता दें कि अपोलो 11 मिशन के चांद पर उतरने के बाद भी नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा था और इसके बाद बज एल्ड्रिन उतरे थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बेकाबू होते हालात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सप्ताहांत लॉकडाउन 1 दिन और बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक बंदी रहेगी। बता दें कि पहले जारी किए गए आदेश के मुताबिक शनिवार और रविवार लॉकडाउन लागू रहेगा। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र स्थित ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से 17 कोरोना मरीजों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही मरीजों के परिजन अस्पताल गेट पर पहुंच गए हैं और उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर ऑक्सीजन उपलब्ध न कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर जनपद के कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। परिजनों का आरोप है कि अब तक 17 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस अस्पताल प्रशासन और पुलिस प्रशासन अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बंगाल में 1.5 महीने बाद आज के बाद थम जाएगा चुनावी शोर। कुल 35 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। बंगाल चुनाव का आखिरी चरण है। इसके बाद 2 मई को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजे आएंगे। वहीं उत्तर कोलकाता में हिंसा की खबरें हैं। इधर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी संग वोट डाला है। देश में कोरोना वायरस के कहर से हाहाकार मचा हुआ है। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत है। हालात ये है कि अस्पतालों में जगह नहीं है। मरीज अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं। जब पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, तब मध्य प्रदेश से जागरूकता की मिसाल पेश करने वाली एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे सभी को सीख लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में आम लोगों की जागरूकता के चलते आधा दर्जन गाँवों में अब तक कोरोना दस्तक नहीं दे पाया है। कोरोना मरीजों को अब अस्पतालों में खाली बेड के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना होगा। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 मरीजों के बिल 30 से 60 मिनट में पास करें। अदालत ने कहा कि बीमा कंपनियां बिल को मंजूरी देने के लिए 6 से 7 घंटे नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें मरीजों को डिस्चार्ज में देर होगी। वहीं बिस्तरों की जरूरत वाले लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 9वीं और 11वीं कक्षा का रिजल्ट 15 मई तक जारी कर सकता है। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति एवं लॉकडाउन के कारण 9वीं और 11वीं कक्षा के रिजल्ट जारी होने में देरी हुई है। 9वीं और 11वीं की कक्षा के छात्रों को मूल्यांकन के जरिए पास किया जाएगा। सूबे के शिक्षा विभाग ने इसे लेकर एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें मूल्यांकन मानदंड की विस्तृत जानकारी दी गई है। बोर्ड की तरफ से 9वीं एवं 11वीं के छात्रों के लिए विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। क्योंकि महामारी की दूसरी लहर के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती थी, छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। 5 दिनों से आ रही गिरावट के बाद आज भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की वायदा कीमत में बढ़त दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.4% ऊपर 47,265 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा है।
जबकि चांदी वायदा 1.1% बढ़कर 68,534 रुपए प्रति किलोग्राम रही है। पिछले सप्ताह भारत में सोने की दरें 2 महीने के उच्च स्तर पर यानी 48,400 तक पहुंच गई थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट से घरेलू बाजार में दाम कम हुआ है। पिछले साल सोना 56,200 प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर पहुंचा था। इस साल अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और टीकाकरण की गति तेज होने से आर्थिक सुधार में उम्मीदों के बीच कीमती धातु ने संघर्ष किया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें उत्तर भारत तक न्यूज।